नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ज़ूहो फॉर्म सबमिशन होने पर एयरटेबल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं प्रॉपर्टीज का एक बिजनेस करता हूं और अपने बिजनेस की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है ज़ूहो फॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है, उस फॉर्म को फिल करता है, तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए नई लीड रिसीव होती है। अब उस सेम लीड की डिटेल्स को दोस्तों मैं ऐड करना चाहता हूं एयरटेबल के डेटाबेस पे, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो दोस्तों, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, ज़ूहो फॉर्म्स को डायरेक्टली एयरटेबल से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही ज़ूहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेबल के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ज़ूहो फॉर्म्स और एयरटेबल के बीच में कि जैसे ज़ूहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेबल के डेटाबेस में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, एयरटेबल को ज़ूहो फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से ज़ूहो फॉर्म्स और एयरटेबल को मैं कनेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है pebbly.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट एयरटेबल रिकॉर्ड ऑन ज़ूहो फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टीज का बिजनेस रन करता हूँ, एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूँ, और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है ज़ूहो फॉर्म्स की मदद से अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मेरे फॉर्म का नेम है प्राइम प्रॉपर्टीज इंक्वायरी फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करता है, मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ एयरटेबल के डेटाबेस में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊँ। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी ज़ूहो फॉर्म्स, क्योंकि जब तक ज़ूहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी ज़ूहो फॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिटेड। जैसे ही ज़ूहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी एयरटेबल, जब हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, एयरटेबल और ज़ूहो फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। सबसे पहले ज़ूहो फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, और ज़ूहो फॉर्म्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। जब भी ज़ूहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ज़ूहो फॉर्म्स के अकाउंट पे, और जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर फॉर्म को ही आपको ओपन करना है और वेबबुक यूआरएल वहाँ पे सेटअप करना है। आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे ज़ूहो फॉर्म्स पे, पर हम सारे फॉर्म्स का रिस्पॉन्सेस कैप्चर नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म चूज करना पड़ेगा जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो मेरे फॉर्म का नेम है प्राइम प्रॉपर्टीज इंक्वायरी फॉर्म। एडिट की बटन पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है।
इसके बाद क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस की बटन पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वेबबुक्स का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग जाएगा। क्लिक करना आपको वेबबुक्स के ऑप्शन पे और जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल रिसीव हुआ था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। कंटेंट टाइप आपको रखना है एप्लीकेशन/जीसन। इसके बाद ऑथराइजेशन टाइप हम रखेंगे जनरल और फिर आती है फॉर्म फील्ड्स। तो आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको दिख रही होंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमको वही फील्ड्स ऐड करनी है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब इस फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म फील्ड्स ऐड करी है। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा फर्स्ट नेम, जो भी फील्ड का रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं, और इसके बाद फर्स्ट नेम को आपको यहाँ से इस तरीके से मैप करना है। इसी तरीके से लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो सर्विस की जगह हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको फॉर्म फील्ड्स एकदम सेम रखनी है, तभी रिस्पॉन्स कैप्चर कर पाएगा पैब्लिक कनेक्ट। और देखिए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे चूज करके रखा है। अब इन पूरी फील्ड्स का रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, इसलिए आपको ये स्टेप जरूर करनी है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को हमने सेटअप कर दिया अपने ज़ोहो फॉर्म्स के अकाउंट पे। पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ज़ोहो फॉर्म्स पे जाएंगे और अपने फॉर्म को यहाँ पे करेंगे फिल। और जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्म को हम यहाँ पे करते हैं फिल। तो क्लिक करना आपको शेयर की बटन पे और आप देख सकते हैं इसके बाद आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इस फॉर्म के लिंक को कॉपी करके मैंने न्यू टैब पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेरी मेल आईडी और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मुझे चाहिए रेंटल। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ, टेस्ट लीड जनरेट हुई होगी और इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होगी। आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, तो हम वेट करते हैं वेबबुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी थी रेंटल, ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ज़ोहो फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी ज़ोहो फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं एयरटेबल के डेटाबेस पे। तो जो मेरा एयरटेबल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विथ एयरटेबल पे। कनेक्ट विथ एयरटेबल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो डायरेक्टली हम ऐड अ बेस के बटन पे क्लिक करेंगे और सारे करंट एंड फ्यूचर बेसिस को यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ग्रांट एक्सेस की बटन पे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एयरटेबल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारे बेस के नेम को चूज करना है, जिस पर्टिकुलर बेस में हम सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं लीड की। तो देखिए दोस्तों जो मेरे बेस का नेम है उसका नाम है लीड्स डिटेल्स। तो ये सेम बेस को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है लीड्स डिटेल्स। और जैसे ही अपने बेस को मैं चूज करूंगा, जो भी कॉलम्स जो भी फील्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी थी, ये सारे कॉलम्स ये सारी फील्ड्स पैब्लिक कनेक्ट भी कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं नेम, ईमेल, फोन नंबर और प्रॉपर्टी टाइप। अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम करेंगे फिल। टेबल नेम को हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया क्योंकि एक ही टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब इन फील्ड्स को हमको यहाँ पे करना है फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ज़ोहो फॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था उनका यूजर। इस तरीके से नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की ईमेल आईडी। तो इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसी तरीके से लीड के कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और फिर आता है प्रॉपर्टी टाइप। तो प्रॉपर्टी टाइप हम चूज कर लेंगे रेंटल। अब देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको ज़ोहो फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रॉपर्टी टाइप है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड पूरी डिटेल्स के साथ जाके ऐड हो जाएगी एयरटेल के डेटा बेस में। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे एयरटेल के डेटाबेस में सारी डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है एयरटेल के डेटाबेस में। तो चेक करते हैं हमारे एयरटेल के डेटाबेस को और रिफ्रेश करते हैं हमारे एयरटेल के डेटाबेस को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। लीड का नेम था टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉपर्टी टाइप था उनका रेंटल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंट। जैसे ही ज़ोहो फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगे एयरटेल के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।